देखिए, आचार्य चाणक्य जो थे वह न सिर्फ अर्थशास्त्र, युद्ध नीति और कूटनीतियों के जानकार थे, बल्कि वह बातचीत की कला में भी माहिर थे। उन्होंने सिर्फ चालाकी से बातचीत करके ही बहुत से राजाओं को अपने साथ धनानंद के विरुद्ध जोड़ लिया था और एक बड़ी सेना का निर्माण कर लिया था। इससे एक बात तो सीखी जा सकती है कि इंसान अगर चाहे तो सिर्फ अपने बात करने के ढंग से बहुत कुछ हासिल कर सकता है, और अगर सही से बातचीत ना करें तो बहुत कुछ खो भी सकता है। आज तमाम कोचेस और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का ज्ञान देते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य से ज़्यादा इस विषय में शायद ही कोई जानता हो। चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में बातचीत करने के कई ऐसे नियम बताए हैं जिनका पालन अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह जीवन में बहुत आगे जा सकता है और सफलता पा सकता है। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में आज बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ कि आखिर दूसरों से समझदारी से बात कैसे की जाए, कब क्या बोलना चाहिए कब क्या नहीं, ये चीज़ें कोई नहीं सिखाता। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बातचीत और जानते हैं बात करने के उन नियमों के बारे में जो आचार्य चाणक्य ने हमें बताए हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ऐसी ही वीडियोस जो हम आगे बनाएंगे वो आप मिस कर दोगे। नंबर 1, बातचीत हमेशा सामने वाले को देखकर ही की जाती है। देखिए, आप हर किसी से एक लहजे में बात नहीं कर सकते। जिस तरह आप अपने बॉस से बात करते हैं, आप अपने दोस्तों से उस तरह बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉस एक पावरफुल आदमी है, क्योंकि वह अभी एक पावरफुल पोजीशन पर है। अगर आपने उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या आपकी कोई बात आपके बॉस को खराब लग गई तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और अगर आपके बॉस आपसे और आपके काम से खुश हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। यानी आपके बॉस के पास आपकी नौकरी का कंट्रोल है, इसलिए आप उनसे बहुत ही तमीज के साथ बात करोगे और आपको करनी भी चाहिए। लेकिन जब आप अपने दोस्तों से मिलेंगे तब आप उतनी तमीज और लहजे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दोस्त ना तो आपकी नौकरी से आपको निकाल देंगे और ना ही वह आपका प्रमोशन कर देंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों से आप चाहे जैसे बात करें उससे आपको कुछ खास फायदा या नुकसान नहीं होने वाला, और इसलिए दोस्तों के साथ हम खुल के बात करते हैं और टेंशन फ्री रहते हैं। तो आचार्य चाणक्य भी अपनी पुस्तक में यही बताते हैं कि जो लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं उनसे हमें विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। जो लोग हमारे बराबर के हैं यानी हमारे दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले, उनसे भी विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी थोड़ा दबाव बनाकर भी बात करनी चाहिए, यानी कभी कभी उनकी थोड़ी टांग भी खींचनी चाहिए। और जो हमसे कमज़ोर हैं उनसे दबाव बनाकर ही बात करनी चाहिए, ताकि उनके बीच हमारा दबदबा और भय बना रहे। अगर आप अपने से कमज़ोर लोगों से बहुत ही ज़्यादा विनम्र रहेंगे तो वह आपको ही कमज़ोर समझने लगेंगे। इसलिए जो खुद से कमज़ोर है उन पर थोड़ा दबाव बनाएं। दूसरा, आवश्यकता से अधिक बोलना और आवश्यकता से अधिक मौन रहना दोनों हानिकारक है। देखिए, चाणक्य अक्सर कहा करते थे कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ हानिकारक होती है, और बात में भी यही नियम लागू होता है। जहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, दुनिया भर की बिना वजह की बातें करते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, वह किसी से बात ही नहीं करते, किसी का हालचाल भी नहीं पूछते। चाणक्य इन दोनों लोगों की तरह ना बनने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति को ना कम बोलना चाहिए और ना ही ज़्यादा बात करनी चाहिए। देखिए, होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो लोग हमारी बातों को बिल्कुल हल्के में लेने लगते हैं। लोगों को लगने लगता है कि यह तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और ज़्यादा बोलने वाले की इमेज भी वीक बन जाती है, जो अपने शब्दों पर काबू नहीं कर सकता।
वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा सोचकर कि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, वह बिल्कुल बात करना या बोलना ही छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें कोई फ़ायदा तो नहीं उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि यह तो अपनी बात रखने से डरता है, ये तो कुछ भी बोलने में शर्माता है, शायद तभी यह ज़्यादा बात नहीं करता। तो हमें भी ये दोनों ही कैटेगरी से बचकर रहना है। हमें सिर्फ उतना ही बोलना है जितना बोलना जरूरी है, जितना बोलने की जरूरत हो, जितनी परिस्थिति की मांग हो उतनी ही बोलो। और इसके साथ साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि जब किसी से बात करो तो पहले उसको बोलने का मौका दो, सामने वाले की बात को सुनो और फिर अपनी बात रखो। ऐसा करने से आप लोगों को ज़्यादा मैच्योर अपने आप को दिखा सकते हैं और साथ ही आप ज़्यादा समझदारी से सोच समझकर सामने वाली की बात का जवाब दे पाते हो। तीसरा, अपना आगे का प्लान किसी को मत बताओ। देखिए, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी आदत होती है कि वह अपने फ्यूचर गोल्स दूसरों को बताते रहते हैं, फिर चाहे अपने घर वालों को बताएं या अपने दोस्तों को। देखिए, लोगों की आदत ही होती है दूसरों से यह पूछने की कि वह आगे क्या करेंगे, किस चीज़ में करियर बनाएंगे। यानी लोग हमेशा दूसरों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, लेकिन आपको ये सब बातें अपने तक ही रखनी चाहिए, किसी को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपने किसी को अपने अगले प्लान के बारे में बता दिया और वह बंदा चाहता है कि वह चीज़ ना हो, तो फिर वह आपके काम में अड़ंगा लगा देगा और आपके काम में अड़चन पैदा करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर आप अपने भविष्य के लक्ष्य के बारे में बताएंगे तो वह आपको डिमोटिवेट करेंगे। अरे नहीं, तुमसे यह नहीं हो पाएगा, तुम कुछ और करो। इसलिए लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में मत बताओ, जो करना है सीधे करो। जब आप कुछ बन जाओगे तो लोगों को खुद ही सब मालूम पड़ जाएगा। वह कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और घर वालों को भी अपने गोल के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले सपोर्टिव होंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे हमारा लड़का इतने बड़े बड़े सपने देख रहा है, और वह आपको शाबाश देंगे और मोटिवेट करेंगे। लेकिन इससे होता क्या है कि दिमाग को ऐसा लगता है कि वह गोल हमने अचीव कर लिया है, क्योंकि घर वालों से पहले ही शाबाशी मिल गई, इसलिए उस गोल को सच में अचीव करने का आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। वहीं अगर आपके घर वाले सपोर्टिव नहीं है फिर तो बात ही कुछ नहीं है, क्योंकि वह आपको डांट चार ताने सुनाएंगे कि तुम्हारा प्लान सही नहीं है, तुमको स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, इसके कोई स्कोप्स नहीं है, इंजीनियरिंग कर लो। और इससे भी आपके मोटिवेशन को चोट पहुंचेगी। इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करते रहो और तब तक किसी को कुछ मत बताओ जब तक आप लेवल पर पहुंच नहीं जाते। चौथा, अपने रहस्य हमेशा खुद तक ही सीमित रखो, क्योंकि जो बात दो लोगों को पता हो वह रहस्य नहीं होती। देखिए, आज के समय में ज़्यादातर लोग कोई बात अपने तक सीक्रेट नहीं रख पाते। ज़्यादातर लोग अपने सीक्रेट्स दूसरों को बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने राज दूसरों को बताना कोई बड़ी बात नहीं है और इससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आचार्य चाणक्य अपने रहस्यों को उजागर ना करने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आचार्य चाणक्य अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बताते हैं कि देखिए, आपको नहीं पता कि आज आपका दोस्त है वह कल आपका दोस्त रहेगा या नहीं। हो सकता है कि आज आप जिसे अपना सच्चा दोस्त समझकर अपना कोई सीक्रेट बता रहे हैं वह कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए और आगे चलकर वह आपके सीक्रेट को हथियार बनाकर आपको नुकसान पहुंचा दे या उस सीक्रेट को दूसरों को बता दे। इसलिए एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि अपने रहस्य किसी को मत बताना, क्योंकि इस दुनिया में कौन कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। पांचवा, मूर्ख, दुष्ट और कंजूस व्यक्ति से कभी किसी चीज की उम्मीद मत करो। देखिए, मूर्ख व्यक्ति को आप कितना भी सिखा दो वह अपनी मूर्खता नहीं छोड़ेगा, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। वहीं दुष्ट व्यक्ति चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो वह दुष्ट ही रहेगा।
इसलिए आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आप अपने जीवन में शांत रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो मूर्ख, दुष्ट और कंजूस लोगों से हमेशा दूर रहे और उनसे किसी प्रकार की सहायता या उम्मीद मत करें, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति आपकी बहुत सी मेहनत और कीमती समय की बर्बादी करवा सकता है। वहीं दुष्ट व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकता है, आपको धोखा दे सकता है, और कंजूस व्यक्ति आपसे वादा तो करेगा लेकिन जब समय आएगा मदद का तो वह कंजूसी करेगा और आपकी मदद नहीं करेगा। तो अपनी जिंदगी में इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना। छठा, समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से भी सीखे। देखिए, हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर आप सही में एक समझदार और स्मार्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी गलतियों से ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखना सीख जाते हैं तो आप खुद बहुत सी गलतियां करने से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आप अगर किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।